दोस्तों आपको इस वीडियो में एक ऐसी जानकारी देंगे जो शायद आप आसानी से समझ नहीं पाए होंगे। भारत की सुरक्षा व्यवस्था दुनिया की सबसे मजबूत व्यवस्थाओं में से एक मानी जाती है और भारतीय सेना जिसे मिलिट्री और अर्धसैनिक बल जिसे पारा मिलिट्री, इन दोनों आप जो कहते हैं, इन दोनों ही देशों की सुरक्षा के लिए दिन रात जुटे रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन दोनों में फर्क क्या होता है? किसे ज्यादा सैलरी मिलती है और सुविधाएं ज्यादा मिलती है? आज आपको आसान भाषा में ये समझाने की कोशिश करते हैं कि मिलिट्री और पैरामिलिट्री, इन दोनों में अंतर क्या है। सबसे पहले ये समझते हैं कि दोनों का मतलब क्या होता है, मिलिट्री और पैरामिलिट्री का। मिलिट्री यानी कि भारतीय सेना, जिसमें तीन शाखाएं शामिल हैं। इन तीन शाखाओं में देखें तो सबसे पहले पर भारतीय थल सेना, जिसे आप आर्मी कहते हैं, और दूसरा भारतीय वायुसेना एयरफोर्स, और तीसरा भारतीय नौसेना जिसे आप नेवी कहते हैं। ये तीनों शाखाएं सीधे रक्षा मंत्रालय के अधीन है और देश की सीमाओं की रक्षा, युद्ध और रक्षा जैसे अभियानों के लिए जिम्मेदार होती है। इसे मिलिट्री कहते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस यानी कि अर्धसैनिक बल, ये गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं, ये भी सीधे तौर पर, और देश की आंतरिक सुरक्षा, सीमाओं की निगरानी और कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद करते हैं। अब इनके जो तीन या फिर इनके जो शाखा हैं उनको समझिए। इसमें है सीआरपीएफ, जिसे आप केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कहते हैं, सीआईएसएफ जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, और बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल, आईटीबीपी इंडो तिब्बत सीमा पुलिस, और एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, असम राइफल एनएसजी होता है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इनके तौर पर इनका जो काम, तरीका और जिम्मेदारी है वो भी बेहद खास मानी जाती है। मिलिट्री यानी कि सेना का मुख्य काम ये होता है कि देश के बाहरी सुरक्षा, दुश्मन देशों से रक्षा और युद्ध की स्थिति में एक्शन लेना। पैरामिलिट्री फोर्सेस को सीमाओं की निगरानी, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशंस, दंगों पर नियंत्रण, सुरक्षा, चुनाव में सुरक्षा जैसे कामों के लिए इसे तैनात किया जाता है। तो इन दोनों को आप आसानी से समझ गए होंगे। अब आता है सैलरी और सुविधा की बात, कि इन दोनों के बीच में सैलरी और सुविधा की अगर बात की जाए तो क्या सब है। तो चलिए ये भी बात कर लेते हैं। सैलरी की अगर बात करें तो दोनों ही क्षेत्रों में रैंक के हिसाब से वेतन तय होता है, लेकिन भारतीय सेना यानी कि मिलिट्री में मिलने वाली सुविधाएं अधिक होती है। सेना के अफसरों और जवानों को फ्री में मेडिकल मिलता है, परिवार के लिए कैंटीन होता है, सरकारी आवास होते हैं, बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट के बाद पेंशन जैसे सुविधाएं मिलती हैं। पैरामिलिट्री में जो सुरक्षा सुविधाएं हैं वो दी जाती है, लेकिन मिलिट्री के जरिए थोड़ा सा कम होता है। हालांकि सरकार इन सुविधाओं को बराबर की दिशा में ही काम कर रही है। अब भर्ती की प्रक्रिया भी समझ लेते हैं कि क्या है इनकी भर्ती की प्रक्रिया। तो मिलिट्री में भर्ती के लिए आपको एनडीए, सीडीएस, एएफसीएटी जैसे परीक्षाएं आपको देनी होती है। पैरामिलिट्री के लिए एसएससी, यूपीएससी और अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाओं के माध्यम से आप सीधे पैरामिलिट्री में शामिल हो सकते हैं। तो इस हिसाब से हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह आसान भाषा में मिलिट्री और पैरामिलिट्री के बारे में आप समझ गए होंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें सीधे कमेंट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको आसान भाषा में और सही से समझ पा रहे हो और समझ गए हो तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा मकसद सीधे आसान भाषा में आप तक जानकारी पहुंचाना है, न कि आपको मिर्च मसाला से परोसना। तो अगर आप आसानी से समझ गए हो तो चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा।